हमारे देश में करीब 2 करोड़ 60 लाख की सिख आबादी रहती है। ये इंडिया की टोटल आबादी का 2% है। ये दुनिया के सबसे नए और प्रोग्रेसिव धर्मों में से एक माना जाता है। इस धर्म में हिंदू धर्म और इस्लाम की मिली जुली शिक्षाएं शामिल हैं। गुरु नानक देव ने इस धर्म की नींव तब रखी थी जब देश में मुगल बादशाहत का राज हुआ करता था। छुआछूत, जाति व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता पीक पर थी। सिख धर्म ने अपनी रक्षा में कई बड़े बलिदान भी दिए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गुरु नानक ने सिख धर्म की नींव कैसे और क्यों रखी थी, कैसे गुरुओं ने इस धर्म को आगे बढ़ाया और वो कौन से बलिदान हैं जो सिखों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए दिए थे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। एक ओंकार सतनाम। सिख धर्म दुनिया के सबसे नए धर्मों में से एक है। 15वीं सदी में इस धर्म की नींव रखी थी गुरु नानक ने। इस धर्म की खासियत है कि यह धर्म निर्गुण धर्म में मानता है, यानी कि मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखता। सिख धर्म में गुरु की परंपरा रही है, यानी कि एक गुरु जो अपने शिष्य को रास्ता दिखाएगा। लेकिन ये गुरु कभी भी ईश्वर की जगह नहीं ले सकता। गुरु का अर्थ है अज्ञानता या अंधकार को दूर करने वाला, और सिख एक संस्कृत शब्द का अर्थ है शिष्य, यानी कि सिख होने का मतलब है कि एक शिष्य होना जिसका गुरु उसे अज्ञानता के रास्ते से निकालेगा। इसलिए ही सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा सिमरन है। सिमरन यानी कि गुरु के शब्दों को याद करना और गुरु के नाम में ध्यान लगाना। और यही वजह है कि गुरबानी यानी कि कीर्तन का इस धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। इस गुरबानी यानी कीर्तन के जरिए 5 चोरों से बचने की बात की जाती है। ये 5 चोर हैं: काम, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार। गुरु नानक के बाद जो 9 गुरु हुए उनके बारे में सिख कम्युनिटी मानती है कि गुरु नानक देव जी की ही आत्मा एक गुरु से दूसरे गुरु तक ट्रेवल करती है, यानी कि 10 के 10 सिख गुरु एक ही आत्मा के प्राण से बने थे। साल 1708 में जब 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद सिख धर्म के अगले गुरु के तौर पर गुरु ग्रंथ साहब को गुरु माना गया, जिसको आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। मतलब उसके बाद से सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब हैं। कहा गया कि यही अंतिम गुरु हैं जो हमेशा सिखों के गुरु रहेंगे। अब दोस्तों, ये तो हो गई सिख धर्म की खासियतों की बात। अब जान लेते हैं कि ये धर्म बना कैसे और इसके विकास में गुरुओं का क्या रोल रहा है। साल 1469 में तलवंडी ननकाना साहब में जन्म हुआ गुरु नानक साहब का। उन्होंने बचपन से ही कर्म कांडों के सामने अध्यात्म को प्रमोट करना जारी रखा। उन्होंने लोकल साधुओं और मौलवियों पर सवाल खड़े करने शुरू किए। उनके लिए हिंदू और इस्लाम धर्म की कुरीतियों में कोई बड़ा अंतर नहीं था। कहा जाता है कि एक दिन नानक नदी के किनारे ध्यान करने और नहाने गए। वो पानी में उतरे और वहीं गायब हो गए। लोगों को लगा कि अब नानक नदी में डूब चुके हैं, लेकिन 3 दिन बाद नानक ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान कहते हुए नदी से बाहर निकल आए। ये देखने के बाद सभी का मानना था कि नानक जरूर कोई संत है, और सभी लोगों ने उन्हें गुरु कहना शुरू कर दिया। तभी से उनको गुरु नानक कहा जाने लगा। 30 साल की उम्र में गुरु नानक को एनलाइटनमेंट मिला, और उसके बाद 15 साल तक वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चलते चलते अपनी शिक्षाएं देते रहे और पढ़े लिखे लोगों से बहस भी करते रहे। धीरे धीरे लोग नानक जी से प्रभावित हुए और उनके साथ जुड़ने लगे। यहीं से सिख धर्म की नींव पड़ी। नानक ने शिक्षा दी कि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है। गुरु नानक की इन शिक्षाओं से सिख धर्म आगे बढ़ने लगा। नानक के बाद नए गुरु बनते रहे। इस धर्म में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आता है साल 1581 में, जब गुरु अर्जन देव सिखों के 5वें गुरु बने। गुरु अर्जन देव ने अमृतसर में श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारे की नींव रखवाई, जिसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। इस गुरुद्वारे का नक्शा अर्जुन देव ने ही पास करवाया था। यह गुरुद्वारा सिख धर्म के सबसे पवित्र गुरुद्वारों में से एक है। इस गुरुद्वारे में चारों तरफ से अंदर जाने के लिए 4 दरवाजे बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि इसके दरवाजे हर इंसान के लिए खुले हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जात से क्यों ना हो। यही वजह है कि आज भी बिना किसी भेदभाव के हर रोज लाखों लोगों को लंगर परोसा जाता है। गुरु अर्जन देव जी ने ही श्री गुरु ग्रंथ साहब को भी लिखवाया। इस ग्रंथ में उन्होंने राग के आधार पर गुरुवाणियों को कैटेगराइज किया। इससे सिमरन यानी कि जप की परंपरा और भी सरल हो गई। श्री गुरु ग्रंथ साहब में खुद गुरु अर्जन देव के हजारों शब्द हैं। उनके अलावा इस पवित्र ग्रंथ में भक्त कबीर, बाबा फरीद, संत नामदेव, संत रविदास जैसे अन्य कई संत महात्माओं के भी शब्द हैं, यानी कि उनकी शिक्षाओं को भी इसमें शामिल किया गया।
गुरु अर्जन देव की भक्ति पूरे पंजाब में खूब फैली। उनकी इस पॉपुलैरिटी से मुगल बादशाह जहांगीर के करीबियों और अर्जन देव जी के विरोधियों ने जहांगीर को भड़काना शुरू किया। इसके बाद जहांगीर ने अर्जन देव जी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे 5 दिनों तक टॉर्चर करता रहा। उन्हें लाहौर में भीषण गर्मी के दौरान गर्म तवे पर बिठाया गया। उनके ऊपर गर्म रेत और गर्म तेल डाला गया। यातना की वजह से जब वो मूर्छित हो गए तो उनके शरीर को रावी नदी की धारा में बहा दिया गया। लेकिन अपनी वैल्यूज पर टिके रहने की वजह से अर्जन देव जी हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद भी सिख धर्म का फैलना कम नहीं हुआ। जब औरंगजेब बादशाह बना तब सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिख धर्म का प्रचार कर रहे थे। औरंगजेब बेहद कट्टर था, उसका पूरा ध्यान धर्म परिवर्तन पर था। इस बीच जब कश्मीरी पंडितों को कन्वर्ट किया जा रहा था जबरदस्ती, तब उनको बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि अगर औरंगजेब तेग बहादुर को कन्वर्ट कर लेगा तो कश्मीरी पंडित भी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। औरंगजेब ने फिर तेग बहादुर जी को इतना टॉर्चर किया कि उनकी जान चली गई। चांदनी चौक के पास बना गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का प्रतीक है। यहीं से मुगलों और सिखों के बीच खाई भी चौड़ी हो गई। इसके बाद सिखों के आखिरी गुरु और 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी तेग बहादुर जी के ही बेटे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 ककार की परंपरा को सिख धर्म में शुरू किया, जो आगे चलकर सिखों की पहचान बन गया। माना जाता है कि बैसाखी के त्योहार के दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी दाएं हाथ में नंगी तलवार लिए मंच पर पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया कि मुझे एक आदमी का सिर चाहिए, क्या आप में से कोई अपना सिर दे सकता है? ये सुनते ही वहां मौजूद सभी सिख आश्चर्यचकित रह गए और सन्नाटा छा गया। उसी समय दया सिंह नाम के एक सिख ने कहा कि आप मेरा सिर ले सकते हैं। फिर गुरुदेव उन्हें पास ही बनाए एक तंबू में ले गए। कुछ देर बाद तंबू से खून की धारा निकलती दिखाई दी। तंबू से निकलते खून को देखकर पंडाल में सन्नाटा छा गया। इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी एक के बाद एक पूरे 5 सिखों को वहां लेकर गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी तंबू से गुरु गोविंद सिंह जी केसरिया बाणा पहने 5 सिख खालसाओं के साथ बाहर आए। 5 नौजवान वही थे जिन्हें सिर के लिए गोविंद सिंह जी तंबू में लेकर गए थे। तब गुरु साहिब ने वहां मौजूद सिखों से कहा, आज से मेरे 5 पंज प्यारे हैं। इस तरह से सिख धर्म को पंज प्यारे मिले, जिन्होंने बाद में अपनी निष्ठा और समर्पण भाव से खालसा पंथ को जन्म दिया। सिख धर्म में खालसा का बहुत महत्व है। खालसा यानी कि जो पूरी तरीके से शुद्ध और साफ हो, जिसमें किसी भी तरीके का कोई बंधन ना हो। इस कमेटी ने महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता के अधिकार का संदेश भी दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ के माध्यम से सिखों को सिखाया कि जरूरत पड़ने पर अधर्म और अत्याचार के खिलाफ हथियार भी उठाने पड़े तो वो जरूरी है। इन्हीं पंच प्यारों से निकला पंच ककार यानी कि कंघा, कड़ा, कच्छ, कृपाण और केश, जो आगे चलकर सिखों की पहचान बन गया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब में 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं को जोड़ा और उसके बाद गुरु परंपरा को खत्म कर दिया, यानी कि वो सिखों के आखिरी गुरु थे। आगे चलकर साल 1708 में बादशाह औरंगजेब से लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बेटे भी शहीद हो गए। इस तरह से सिख धर्म में गुरु परंपरा खत्म हो गई और सिखों ने उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना जारी रखा। सिख अपने भगवान को वाहे गुरु बुलाते हैं, यानी कि गॉड इज ग्रेट। सिख धर्म कहता है कि ईश्वर और इंसान में बेहद खूबसूरत रिश्ता है। इसीलिए सिख धर्म ना तो वैराग्य में भरोसा रखता है और ना ही ये कहता है कि सत्य की खोज में आपको किसी पहाड़ या फिर गुफा में जाना पड़ेगा। इस धर्म के अनुसार एक गृहस्थ जीवन ही असली जीवन है। सिख धर्म की एक बड़ी खासियत इसकी इक्वालिटी पर है। सिखों के लिए औरतों और मर्दों में कोई अंतर नहीं है। इसी इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी सिखों से कहा कि वो अपने नाम से जाति का नाम हटा दें और एक कॉमन सरनेम रखें, जो कि मेल्स के लिए सिंह और फीमेल्स के लिए कौर होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी सिख धर्म की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।